आपके एक महीने में पूरी की पूरी घटना चक्र का रिवीजन हो जाएगा। आपको खुद ही लगेगा कि 2 से 3 दिन में जियोग्राफी घटना चक्र की खत्म। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूपी रेगुलर क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, थंबनेल में आपने देखा कि आज हम लोग बात करेंगे कि यूपीपीएससी आरओ में जो अपने पास शेष 60 दिन 59 दिन जो बचे हैं, 2 महीने जो बचे हैं अपने पास, उन 2 महीनों में हम कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करें और अपने आप को कितना हम धैर्यवान रखें, कितना हम पेशेंसफुली रखें, जिससे निश्चित ही पीढ़ी तो कम से कम अपना निकले। उसी क्रम में बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए यदि वीडियो आपको अच्छा लगे। और आई होप आपको निश्चित ही वीडियो अच्छा लगेगा। हम लोग बात शुरू करें कि जैसा कि आप सबको पता है कि 10 लाख प्लस आरओ में फॉर्म पड़े हैं। उसमें प्लस पॉइंट क्या है कि ये एक पंचायती फॉर्म तो बन ही चुका है। प्लस पॉइंट उसमें क्या रहेगा अपना कि जो वास्तव में यूपीपीएससी आरओ का सिलेबस जान रहे हैं उनकी संख्या कम है। वो मोटिवेशन चलता है ना, तो मोटिवेशन के चक्कर में लोगों को लगा कि सस्ता फॉर्म है, 125 रुपये का खर्चा है, ओटीआर करा लेंगे। ओटीआर नहीं हो रहा, इसका मतलब बड़ा काम कोई है कि ओटीआर की वजह से हो रहा है, तो इस वजह से लोगों ने भर दिया है। और ये आप अपने सर्किल पे ऐसे भी लोगों ने भर दिया जिनको उसका फ्री का पी तक नहीं पता, इन लोगों ने भर दिया। तो अपने को कैंडिडेट की संख्या से मतलब नहीं है, अपने को अब रखना है एकदम अपना इंटेंशन सिलेबस पे रखना है। सिलेबस पे क्या रखना है, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। दूसरी महत्वपूर्ण, आपको निश्चित ही ये बात अच्छी लगेगी कि करंट अफेयर आप 5 से 6 महीने तक की ही पढ़ें। अर्थात फरवरी में जब अपना एग्ज़ाम है, आप जुलाई अगस्त को उठा लें, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, अगस्त से जनवरी तक की ही करंट पढ़ें। विश्वास मानिएगा। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के यदि आप देखोगे, चर्चा का एनालिसिस करोगे, तो निश्चित ही आपको इस बात की जानकारी होगी कि करंट कितनी पूछ रहा है। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात क्या होगी कि हिंदी के जो 6 टॉपिक हैं, इन 6 टॉपिक में आपके पास जो भी पुस्तक हो, आदित्य हो, घटना चक्र हो, जो भी आपके पास पुस्तक हो, आप उस पुस्तक को कम से कम 5 से 7 बार संडे को आप कोशिश करिएगा, बैठिएगा और उस दिन केवल हिंदी पढ़िए, केवल हिंदी। और अगर हम बात करें, एक जैसे हम लोग मिलते हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेटों से बात होती है और कई सारे अनुभवी जो नहीं सिलेक्टेड हुए लेकिन अनुभवी हैं, उनसे जब उन कैंडिडेटों से बात होती है तो जो निष्कर्ष निकल के आता है, वो लोग यही बात, इस बात पे जोर देते हैं कि आप कोशिश ये करिए कि 2 दिन 3 दिन आप एक टॉपिक पढ़िए। एक टॉपिक मतलब एक सब्जेक्ट। आप जैसे जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो आप 2 दिन 3 दिन कंटिन्यू जियोग्राफी ही पढ़ते रहिए। 6 से 7 घंटे पढ़ेंगे यदि, तो आप विश्वास मानिए आपको खुद ही लगेगा कि 2 से 3 दिन में जियोग्राफी घटना चक्र की खत्म। इसके बाद 2-3 दिन आप पॉलिटी पढ़िए, तो पॉलिटी 2 से 3 दिन में पॉलिटी खत्म, निश्चित खत्म। यदि आपको आरओ में सिलेक्शन लेना है, प्री निकालना है, तो नहीं तो पॉलिटी तो खत्म ना होगी 3 साल। हम आरओ की बात करें, जो वास्तव में सीरियस है वो इस वीडियो को देखे। दूसरी बात, आया जब संडे अपने पास आया तो 2 महीने आपको कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं, 2 महीने केवल वर्किंग डे, स्टडी डे। संडे को केवल आपको हिंदी का एक टॉपिक पढ़ते रहना है। और अभी अपने पास कम से कम 6 या 7 संडे पढ़ जाएंगे, क्योंकि उसके 4 संडे तो पूरे हैं जनवरी के, एक संडे और मिल जाएगा फरवरी का, और इधर अभी 2-3 संडे अपने को मिल ही जाएंगे। तो आप मानिए कि 7 से 8 और 8 से ज़्यादा ही भी हो सकते हैं संडे। तो इन संडे में आप केवल हिंदी को तैयार कर सकते हो। ये केवल शब्द नहीं है, ऐसा करते हैं और ऐसा हुआ है, इस वजह से हम बता रहे हैं कि आपने यदि संडे को ही केवल हिंदी उठाई और एक टॉपिक लिया हिंदी का, उसी को पढ़ रहे हो 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे, उसी को पढ़ रहे हो, उसी को लिख रहे हो, उसी को पढ़ रहे हो, उसी को लिख रहे हो, आप विश्वास मानिएगा कि आप जब देने जाओगे तो 60 में 59-58 नंबर हिंदी के आपके होंगे। वही बात हमने की कि आपको पॉलिटी में करना है, ज्योग्राफी में करना है, हिस्ट्री में करना है, इन्वायरमेंट में करना है। और अब यूपी
यदि आपने अभी तक यूपी पढ़ना नहीं शुरू किया तो अब आप यूपी पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। आप इस चक्कर पे तो नहीं पड़े कि नहीं फॉर्म की डेट, एग्ज़ाम की डेट बढ़ेगी। अगर ऐसा सोच रहे हो तो फिर आप कंपटीशन से दूर हो, क्योंकि तैयारी करने वाला फॉर्म एग्ज़ाम को बढ़ाने की कोशिश नहीं, लेकिन जितनी जल्दी जल्दी एग्ज़ाम कराना और जितनी जल्दी जल्दी एग्ज़ाम को फेयर, इस बात पे जोर देता है, ना कि एग्ज़ाम बढ़ जाए, इस बात पे जोर देगा। जब आप जो अनुभवी हैं, जो तैयारी कर रहे, एक लंबे अरसे से कर रहे हैं, भले उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है किन्हीं कारणों से, लेकिन जब आप उनसे पूछोगे तो उनको यही लगता है कि एग्ज़ाम जल्दी हो और फेयर हो। एग्ज़ाम जितना ज़्यादा लेट होगा उतना ही उसमें भ्रष्टाचार के उम्मीदें ज़्यादा रहती हैं। तो मेन बात आपको करना क्या है कि आपको संडे संडे केवल हिंदी टॉपिक लेने हैं। हिंदी के टॉपिक संडे संडे, एक टॉपिक एक संडे, उसी को लिखना है, उसी को पढ़ना है, उसी को रटना है। इसके बाद 2-2 3-3 दिन आपको एक एक सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे आपने पॉलिटी ली तो पॉलिटी आपको 3 दिन लगातार पढ़नी है। आपने नोट्स रखो, घटना चक्र रखो, नोट्स में एक बार फिर जाओ टॉपिक, इसके बाद घटना चक्र में आंसर करो, क्वेश्चन आंसर करो, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू करो, इसके बाद फिर दूसरा टॉपिक, फिर एमसीक्यू, फिर टॉपिक, फिर एमसीक्यू, फिर टॉपिक, फिर एमसीक्यू। और ये लगातार नहीं, बीच में रेस्ट भी लेना है। ऐसा नहीं कि एकदम मशीन बन जाओ आप मशीन नहीं, इंसान हो, इंसान की तरीके कार करना है। आप ऐसा ना करना कि आप एक दिन 12 घंटे पढ़ लिए, 14 घंटे पढ़ लिए और इसके बाद 4-5 दिन आप परास्त हो गए। आप मशीन नहीं हो, इस बात को अपने जहन में रखना। आपको इंसान की तरह ही इंसान के अनुरूप कार्य करने हैं। 3-4 दिन यदि आपने पॉलिटी में, 3-4 दिन आपने जियोग्राफी में, 3 ही 4 दिन यदि हफ्ते में यदि आपने 2 सब्जेक्ट इधर कंप्लीट किए, जियोग्राफी पॉलिटी हिस्ट्री वगैरह के, और एक उधर हिंदी का टॉपिक संडे संडे, तो आप मानिए कि आपके 1 महीने में पूरी की पूरी घटना चक्र का रिवीजन हो जाएगा। यदि आपने 8 से 9 घंटे दिए हैं तो 8 से 9 घंटे तोड़ तोड़ के देना है, एक बार में नहीं बैठना, मशीन के तरीके कार नहीं करना अपने को। ये इतना आप फॉलो करिएगा और ज़्यादा आर से संबंधित जानकारियों के चक्कर में ना पड़िएगा। हो सके तो जो टॉपर जैसे आते हैं उनकी जो स्ट्रेटजी रहा करे वो आप सुनिएगा, वो आप देखिएगा। आप इस वीडियो को निश्चित ही आपने यहाँ तक अगर आए हो तो आपने वीडियो को पूरा ही देखा है। आई होप आपको ये मेरी बातें समझ में आई होंगी और मैं आशा करता हूँ कि आप निश्चित ही इस अनुरूप तैयारी करेंगे। एक यदि आरओ का प्री निकालना है तो, और हम फिर कह रहे हैं कि आप इस बात को अपने जहन में ना रखिएगा कि फॉर्म कितने पड़े हैं, बिल्कुल ना रखिएगा। हमने खूब एनालिसिस किया है, लोगों से मिले हैं, जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया उनसे भी हम मिले हैं, तो तकरीबन हम खुद ऐसे 50-60 लोगों से हम मिले हैं, चूँकि ज़्यादा सर्किल अपना अभी नहीं है। हम ऐसे फेस टू फेस हम लोगों ने मुलाकात की है और बहुत जल्द हम लोग इस बात का अपने चैनल पे पोल भी डालेंगे कि कितने लोगों को प्री का सिलेबस विस्तृत जानकारी है, मेंस के सिलेबस की विस्तृत जानकारी है ईमानदारी से। और हमें उम्मीद होती है कि 2-4 की बात तो ना करें, लेकिन यूट्यूब पे लोग पढ़ने वाले भी हैं, उस पोल का हिस्सा वो लोग भी बनते हैं जो पढ़ाई सीरियसली कर रहे हैं। हमें ये उम्मीद रहती है और कई सारी बातों में हमने इस चीज़ का एनालिसिस किया है तो वो बात सही भी गई है। बाकी हमने जो मौखिक फेस टू फेस जो हम लोगों ने बात की है कैंडिडेटों से, जो फॉर्म जिन्होंने अप्लाई किया तो उनको प्री का प्री नहीं पता। मेंस की तो बात ही हटा दो कि ऐसे आएगा कि पत्र आएंगे कि कितनी इंग्लिश टू हिंदी आएंगे, हिंदी टू इंग्लिश आएंगी, उनको ये पता ही नहीं है। इसी तरीके से आपको प्री निकालना है। प्री के बाद ये भीड़ ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। फिर आपकी लड़ाई होगी सीनियर कैंडिडेटों से जो वाकई में आरओ बनना चाह रहे होंगे, वाकई में आरओ की हैसियत रखते होंगे, आरओ की हैसियत रखते होंगे। लेकिन वो मेंस की बात होगी, उसमें हम लोग बात करेंगे बड़े कूल तरीके से, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ आपका प्री निकलेगा और उसी पेशेंस, उसी धैर्य, उसी रेगुलरिटी, उसी कंटिन्यूटी के साथ आपका मेंस निकलेगा। इस बात का दावा यूपी रेगुलर क्लासेस आपको करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिएगा और कुछ चीज़ें आप अपने अनुसार भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि जैसा जो हम चीज़ बताएं आप उसी को फॉलो करो। आपको पढ़ना है, हर व्यक्ति का पढ़ने का तरीका अपना अपना हो सकता है। जब नहीं आ रहा है कैसे पढ़ें तो फिर आप वीडियो का सहारा लो, आप मोटिवेशन ये जो हम लोगों ने बताए हैं स्ट्रेटजी, बेस्ट स्ट्रेटजी, इसका आप सहारा ले सकते हो। अन्यथा यदि आप सीनियर हो तो निश्चित ही आपकी कोई अपनी स्ट्रेटजी होगी। कमेंट बॉक्स पे आप अपनी स्ट्रेटजी भी बता सकते हो।
और हम लोग उसको भी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो पे जब भी बात करेंगे तो आपकी स्टडी को इंक्लूड कर लेंगे, और जहाँ सुधार की बात होगी तो हम लोग भी सुधार करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।